हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हूँ छायावाद भाग 2 लेकर, जिसमें छायावाद युग के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1, छायावाद को अन्योक्ति पद्धति किसने कहा? ऑप्शंस हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो मित्रों, ये क्वेश्चन मैंने छायावाद भाग 1 में लिया था, जिसका क्वेश्चन नंबर है 17 और जिसका उत्तर मैंने गलत बता लिया, इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इसलिए मैंने ये फिर ये लिया है प्रश्न और सही उत्तर बताने के लिए। तो इसका उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावाद को अन्योक्ति पद्धति कहने वाले विद्वान हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 2, छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण किसने माना है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पांडे, नंद दुलारे वाजपेयी। तो छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण मानने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 3, माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? ऑप्शन हैं प्रभाकर माचवे ने, विनय मोहन शर्मा ने, ए और बी दोनों ने, के ने। तो मित्रों, छायावाद के प्रवर्तक माखनलाल चतुर्वेदी को मानने वाले विद्वान हैं प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा दोनों, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ने। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ए और बी दोनों ने। प्रश्न संख्या 4, मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना? ऑप्शन हैं नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को छायावाद का प्रवर्तक मानने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 5, नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन हैं जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रा नंदन पंत को, महादेवी वर्मा को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो नंद दुलारे ने छायावाद का प्रवर्तक माना है सुमित्रा नंदन पंत को। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत को। प्रश्न संख्या 6, ईलाचंद जोशी और गणपति चंद्र गुप्त ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन हैं महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो ईलाचंद जोशी और गणपति चंद्र गुप्त ने जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस पत्र को छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है? ऑप्शन हैं हिंदू पत्र को, जागरण पत्र को, मतवाला पत्र को, सरस्वती पत्र को। तो छायावाद का घोर समर्थक पत्र है जागरण पत्र को। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जागरण पत्र को। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस रचना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना जाता है? ऑप्शन हैं झरना को, पल्लव को, लहर को, कामायनी को। तो छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार झरना को माना जाता है। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ऑप्शन है झरना को। प्रश्न संख्या 9, जयशंकर प्रसाद जी की समय सीमा क्या मानी जाती है? ऑप्शन हैं 1880 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, 1889 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक, 1889 से 1938 ईस्वी तक और 1890 से 1937 ईस्वी तक। तो जयशंकर प्रसाद जी की सही समय सीमा है 1889 से 1937 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1889 से 1937 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 10, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी है? ऑप्शन हैं सावन पंचक, वन मिलन, प्रथम प्रभात, शोकोच्छ्वास। तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम
कविता है सावन पंचक, जो कि 1906 में लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर ऑप्शन है सावन पंचक। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन है उर्वशी 1909 ईस्वी, वन मेलन 1909 ईस्वी, प्रेमराज 1909 ईस्वी, उच्छ्वास 1920 ईस्वी। तो मित्रों ए बी सी सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं और डी उच्छ्वास ये पंत की रचना है। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, ऑप्शन डी उच्छ्वास 1920 ईस्वी। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? ऑप्शन है शोकोच्छ्वास 1910 ईस्वी, बब्रुवाहन 1911 ईस्वी, कानन कुसुम 1913 ईस्वी, ऑप्शन डी सभी। तो मित्रों जो बब्रुवाहन रचना है इसमें अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र का नाम बब्रुवाहन है, उनकी बात कही गई है। तो ये सभी यही रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी। प्रश्न संख्या 13, झारखंडी किस कवि के बचपन का नाम था? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रानंद पंत का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, इनमें से किसी का नहीं। तो झारखंडी उपनाम था, बचपन का नाम था जयशंकर प्रसाद का। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद का। प्रश्न संख्या 14, जयशंकर प्रसाद का उपनाम कौन सा नहीं है? ऑप्शन है आधुनिक कविता का सुमेरु, कलाधर, छायावाद का ब्रह्मा, बसंत का अग्रदूत। तो आधुनिक कविता का सुमेरु, कलाधर, छायावाद का ब्रह्मा ये सभी जयशंकर प्रसाद जी के उपनाम हैं। और जो जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम नहीं है वह है बसंत का अग्रदूत। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन डी बसंत का अग्रदूत। यह उपनाम निराला जी का है। प्रश्न संख्या 15, हिंदी का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है? ऑप्शन है झरना को, आंसू को, कर्णालय को, कामायनी को। तो प्रश्न संख्या हिंदी का मेघदूत कहा जाता है आंसू को। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन बी आंसू को। प्रश्न संख्या 16, जयशंकर प्रसाद जी ने अपने निजी दुखों को अपनी किस कविता में व्यक्त किया है? ऑप्शन है कामायनी में, उर्वशी में, शोकोच्छ्वास में, आंसू में। तो जयशंकर प्रसाद ने अपने निजी दुखों को आंसू में व्यक्त किया है। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन, प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन डी आंसू में। प्रश्न संख्या 17, करुणालय प्रसाद जी की किस विधा की रचना है? ऑप्शन है महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्त काव्य और गीत नाट्य। तो करुणालय प्रसाद जी की गीत नाट्य विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन डी गीत नाट्य। प्रश्न संख्या 18, जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा की कविताओं का संकलन उनके किस काव्य संकलन में हुआ है? ऑप्शन है चित्राधार में, झरना में, आंसू में, लहर में। तो जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषाओं की कविताओं का संकलन चित्राधार में हुआ है। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन ए चित्राधार में। प्रश्न संख्या 19, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है? ऑप्शन है अयोध्या का उद्धार, प्रेम राज्य, महाराणा का महत, उर्वशी। तो मित्रों जयशंकर प्रसाद की उर्वशी रचना है जो गद्य पद्य में लिखी गई है, जिसे चंपू काव्य कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन डी उर्वशी। प्रश्न संख्या 20, प्रसाद जी की खड़ी बोली की कविताओं का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? ऑप्शन है चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर। तो प्रसाद जी की खड़ी बोली की कविताओं का पहला काव्य संग्रह है कानन कुसुम। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन बी कानन कुसुम। प्रश्न संख्या 21, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना 1909 में ब्रज भाषा में लिखी गई, जिसे बाद में 1914 ईस्वी में खड़ी बोली में लिखा गया?
ऑप्शन है प्रेम पथिक, प्रेमराज, चित्राधर, उर्वशी। तो वह रचना है प्रेम पथिक। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ऑप्शन है प्रेम पथिक। मित्रों, आप मेरे वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद मित्रों।